हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी जानते हैं कि मामला आप सभी के लिए और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एक के बाद एक चीज़ें बदलती दिख रही हैं। इसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कल एक सुनवाई थी और सुनवाई के बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई हैं, या यूँ कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक और उलटफेर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर 25,000 पदों के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के संबंध में कीर्ति पांडे जी यानी कि जो चेयरमैन है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उनके बयान के बारे में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा यूपीएससी से 5,272 नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कल यानी कि 15 तारीख को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई थी और सुनवाई के समय पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो फाइनल होगा या नहीं। अब आपने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के अंदर ये मामला लगा हुआ था। मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया भी है कि जब कोई मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के अंदर लगाया जाता है तो आमतौर पर उस मामले में ज़्यादा समय लगता है बजाय किसी और बेंच के अंदर। उसकी सबसे बड़ी जो वजह देखने के लिए मिलती है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है वो रेगुलर नहीं होती है जिस तरीके से दूसरी बेंचें होती हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेती है किसी मामले को, है ना। जब वो किसी मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हैं तो वहाँ पे सीजीआई जाकर के बैठते हैं, क्योंकि उस मामले की ज़्यादातर स्वतः संज्ञान में लेना सीजीआई के हाथ में देखने के लिए मिलता है, या सीजीआई अगर चाहें तो उस केस को किसी और के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ देखने के लिए मिलती है वो ये भी रहती है कि यहाँ पे जो उनके माध्यम से केसेस को फाइल किया जाता है तो सीजीआई के पास में संवैधानिक जो मामले हैं या जो और भी बड़े बड़े केसेस होते हैं उनको लाया जाता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती अपने आप में एक बड़ा केस बन चुका है, इसलिए भी सीजीआई की बेंच के अंदर इस मामले को लाया गया था। लेकिन जब पहली सुनवाई होती है तो वहाँ पे 69,000 को लेकर उम्मीद जताई गई थी कि शायद ये एक दो सुनवाई के अंदर मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिटन सबमिशन मांगे थे। और रिटन सबमिशन मांग लेना अपने आप में इस बात को दोहराता है कि कोर्ट इस केस के बारे में बहुत कुछ जानती है, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस वो रिटन के माध्यम से चीज़ों को समझना चाहते हैं और उसके बाद में अपना जो केस है वो फाइनल कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब पिछली सुनवाई होती है तो बेंच नहीं बैठ पाती है ना। अब इसको आप सहयोग कहें या कुछ और कहें, है ना। उसके बाद में जब कल इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू होती है तो फिर यहाँ पे एक बार फिर से कहने की सुनवाई शुरू होते ही रेस्पोंडेंट के माध्यम से कह दिया जाता है कि वो इस मामले को अभी के लिए होल्ड पे लगाना चाहते हैं, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि वो तारीख लेना चाहते हैं। और इसी तारीख के चलते इस मामले को लेकर जो अगली सुनवाई की तारीख कल तक बताया गया था कि 5 तारीख को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। मैंने भी आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन वो 5 तारीख की भी अपडेट आप सभी को बता दें कि वो गलत है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब उसमें जो आप सभी के लिए तारीख निकल करके आ रही है वो आपको देखने के लिए मिल रही है 11 तारीख, यानी कि अब आपकी जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो 11 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। अब 11 नवंबर 2024 को आपकी सुनवाई होने जा रही है, यानी कि अब से तकरीबन 26 दिन आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ये फाइनल होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि जनरल हो या ओबीसी हो या एससी अभ्यर्थी सभी के सभी लगे पड़े हैं, है ना, अपनी अपनी मांग को लेकर। हालांकि जनरल अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट ये है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल रही है, इस वजह से परेशानी उनके लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन परेशानी उनके लिए बढ़ने वाली है जो इस केस को काफ़ी लंबे समय से लड़ तो रहे हैं, लेकिन सब कुछ लड़ने के बावजूद भी मिल कुछ नहीं पा रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला पेचीदा भी होता जा रहा है और ख़तरनाक भी। देखना ये होगा कि मामला फाइनल होगा भी या इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। बाकी कल की सुनवाई का ऑर्डर अगर दोपहर तक आएगा तो मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी अवश्य दे दूंगा, जिससे कि आप सभी को सटीक और सही जानकारी सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 पदों को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन रखा गया था,
जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई थी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो आप सभी की परीक्षा है उसको कहीं ना कहीं आयोजित तो किया जाए, लेकिन परीक्षा के साथ साथ जो पदों की संख्या को लेकर विवाद है, यानी कि 4163 पदों में निकाली गई भर्ती के अंदर पदों की संख्या काफ़ी कम है, क्यों ना इसके अंदर जो पद हैं वो बढ़ा दिए जाएं। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से मांग रखी जा रही थी और इस मामले पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाने को लेकर टीजीटी बीजीटी प्रवक्ता संवर्ग की अगर बात की जाए 2022 के विज्ञापन में रिक्त अन्य पदों को जोड़कर आवेदन लेते हुए परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने कहीं ना कहीं नए आयोग पर जमकर प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अभ्यर्थी गेट पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में अगर बात की जाए शाम को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष कीर्ति पांडे से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी। अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापित पदों को रिक्त पदों को जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकता है। विज्ञापित पदों पर परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग काम कर रहा है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि यहाँ पे टीजीटी बीजीटी के 2022 के अंदर जो विज्ञापन निकाला गया था 4163 पदों के लिए, इसमें कई विषयों के अंदर एक एक दो पद हैं, तो जबकि कुल आवेदन की संख्या 13 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में इस तरह कम पद होने के कारण इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को जोड़कर पोर्टल खोलने की मांग रखेगी। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री सदन में बयान दिया था कि माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 पद खाली हैं। ऐसे में इन 25,000 पदों को जोड़कर कहीं न कहीं लंबित भर्तियों की परीक्षाएं वो करा ली जाएं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो मैंने आपको देर रात को आकर के ही बता दी थी, वो आपने यहाँ पर देख ही लिए कि यहाँ पर रिक्त पदों को जोड़ने का जो निर्णय है वो शासन का है और शासन चाहेगा तभी ये रिक्त पद जोड़े जाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक सत्य है, कड़वा भी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अभ्यर्थी एडी बेसिक के साथ नोकझोंक। जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी होने से नाराज अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय परिसर पर धरना दिया। इसके बाद ज्ञापन देने के दौरान उनकी एडी बेसिक के साथ नोकझोंक हो गई। जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती के विज्ञापन 2021 में आया था। इसकी परीक्षा प्रक्रिया पीएनपी ने पूरी तो कर दी, लेकिन इसमें जो लगभग 44,000 अभ्यर्थी सफल हुए। 2 वर्षों तक मामला कोर्ट में लंबित था। अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर मंगलवार को निदेशालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि अगर वो इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो ये जो धरना प्रदर्शन वो लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एएनएम को लेकर। एएनएम के 5,272 पदों भर्ती के लिए आवेदन 28 से देखने के लिए मिलेंगे। प्रदेश में परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एएनएम के 5,272 पदों भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक देखने के लिए मिलेंगे। शुल्क समायोजन व संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर देखने के लिए मिली है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को भर्ती के लिए जारी निर्देशों में ये जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर आप सभी को अधिक जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।